पर पता नहीं क्या वजह हुई कि लोगों का रुझाव इनकी तरफ कम हुआ। पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि 2 ओबीसी प्रत्याशी हैं और 2 बहुमत मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इस विषय पे लग रहा है। हमारे सर्वे में जो सामने आ रहा है उस पर ये निर्णय कर पाना कठिन है किसको बहुमत मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इस विषय पे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। इस बार का सतना चुनाव ना कोई सर्वे ना कोई रायशुमारी, इस बार का चुनाव जातीय समीकरण पर भारी। वर्तमान समय में सतना में जो चुनाव के दौर चल रहे हैं वो जातीय समीकरण को ज्यादा झुकते लग रहे हैं। हमारे सर्वे में जो सामने आ रहा है उस पर ये निर्णय कर पाना कठिन है किसको बहुमत मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इस विषय पे कहना कठिन है। पर हमारा सर्वे जारी है, जल्द ही हम इस बात का भी खुलासा करेंगे। पर आपको बता दें कि सतना में क्या माहौल है और कैसे चल रहे हैं लोग। आज चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, पर घर घर जाके प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं। उसके बाद उनको लुभाने का कई तरह से प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कि सतना में इस बार के चुनाव में विकास का मुद्दा धुल गया है। कोई राष्ट्रीय मुद्दा काम नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं सोच रहा कि किससे विकास होगा किससे विकास नहीं होगा। कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार पे बात नहीं कर रहा। ये अलग बात है कि नेता लोग महंगाई रोजगार सबका रोना रो रहे हैं, पर जनता इन मुद्दों को सुन नहीं रही। क्योंकि वर्तमान चुनाव में तीनों प्रत्याशी जो मुख्य प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी सत्ता का सुख भोग चुके हैं, इसलिए जनता इनके वादों पर यकीन नहीं कर पा रही और बड़े पसुपोष में। अब सतना का जो चुनावी समीकरण है वो दलगत से बिल्कुल अलग हो चुका है। लोग अपनी अपनी समाज के लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सतना में पहली बार हुआ है कि 2 ओबीसी प्रत्याशी हैं और 2 ही सावर्ण प्रत्याशी। अब आपको बता दें कि ओबीसी प्रत्याशी कौन है और किसके साथ क्या क्या फैक्टर जुड़ा है और कैसे इनके साथ जनता है। पहले है सांसद गणेश सिंह। ये 20 सालों से सांसद रहे और पूरे जिले में इनकी बहुत अच्छी पकड़ रही। पर पता नहीं क्या वजह हुई कि लोगों का रुझाव इनकी तरफ कम हुआ। पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और भारतीय जनता पार्टी का लगा। हालांकि इस बार राम का मुद्दा भी सतना जिला में काफी जोर नहीं पकड़ पाया, पर लाडली बहना योजनाएं और राशन की योजनाएं लोगों को कुछ योजनाएं लुभा रही हैं जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं। फिर भी इस बार का चुनाव दलगत बिल्कुल नहीं है। इनकी दल में सक्रिय सदस्य, सक्रिय लोग भी बहुत सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता, सूत्रों की माने तो बहुत सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही वोट करेंगे। इसलिए इस बार ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि कौन आगे है। अब दूसरे रूप में देख लीजिए, ओबीसी से ही चेहरा सिद्धार्थ कुशवाहा। सिद्धार्थ कुशवाहा विगत दिनों महापौर का चुनाव लड़े तो दोनों ओबीसी थे, तो उस बार ये हार गए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो सांसद गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से रहे। रत्नाकर चतुर्वेदी बहुजन समाज पार्टी से रहे। पर इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीत गए, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि रत्नाकर, चूंकि 2 ओबीसी खड़े हैं। ये सतना के लोकसभा का पहला चुनाव है मेरे जानकारी में, मैं इसको पूरी तरह से पुष्ट नहीं कर सकता, कि 2 ओबीसी खड़े हैं और सावर्ण में नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए। तो लोगों का ये भी मत है कि ये 2, अब सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें तो सिद्धार्थ कुशवाहा के उनके स्वजाति वोट तो है ही, साथ ही कांग्रेस विचारधारा के वोटर भी उनके साथ। और सांसद गणेश सिंह के नाराज वोटर अब किसके साथ जाते हैं, करवट वहां बदलेगा चुनाव। इनसे जो नाराज वोटर है वो सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ जाते हैं या नारायण त्रिपाठी के साथ जाते हैं। अब ऐसा माहौल समझ में आ रहा है कि पूरे जिले में सब अपने स्वजातीय लोगों के साथ खड़े हैं, तो इससे निर्णय लगा पाना बहुत कठिन है। व्यापारी वर्ग अब किसके साथ जाएगा, ये निर्णायक बात रहेगी। व्यापारी वर्ग, हालांकि ओबीसी और दलित 2 लोगों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बीएसपी का जो कट्टर वोटर है वो अगर नारायण त्रिपाठी के साथ पूरा सपोर्ट कर रहा है, जैसी एक बात और है कि नारायण त्रिपाठी के लिए मैहर जिला के लोग सोचते हैं कि हमारे जिले का ही सांसद बने,
अब कौन सा फैक्टर क्या काम करेगा ये निर्णयात्मक तो नहीं कहा जा सकता, पर ये इस बात बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लहर किसकी है और किस दल का वर्चस्व है और दल के आधार पर वोटें मिल रही। इस बार सतना का चुनाव दलगत चुनाव बिल्कुल नहीं है, ये एक विशेष तरह का चुनाव हो गया। अब तीनों प्रत्याशी बेहद ही प्रतिष्ठा की बात है। वहीं हरिशंकर तिवारी भी चुनाव मैदान में खड़े हैं। स्वजाति ब्राह्मण समाज में ये भी काफी पैठ रखते हैं। अब ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर ये बात बिल्कुल तय है कि किसी के बारे में कह पाना कि इसका माहौल है उसका माहौल है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार का चुनाव दलगत नहीं जाति समीकरण के आधार पर सतना में दिखाई दे रहा है। सूत्र भी इस बात को पुष्टि करते हैं कि जो जिस समाज से जुड़ा है उस समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, जबकि ये भारत लोकतंत्र है। किसी एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता और ना एक जाति के आधार पर ही वोट ही करना चाहिए। मतदाता को भी इस बात का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि जाति समीकरण के नहीं, देश के समीकरण के ऊपर, देश के विकास के ऊपर आदमी को वोट करना चाहिए। और मैं जनता से कहूंगा कि 100% मतदान करें, उनकी जो इच्छा हो, जिसे चाहें उसे वोट दें, पर हर व्यक्ति वोट जरूर करे। वोट हमारी वो ताकत है जो हमारे 5 साल के भविष्य को तय करता है और 5 साल में बनी नीतियां हमारे देश के निर्माण में काम करती है।